हमें ऐसा लगता है कि आज इस वक्त हम आज़ाद हैं। हम उस नज़र से नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप उस नज़र से देखिए जो उन्होंने किया है। राहुल गांधी जी जिस टाइम थे ना, राहुल गांधी जी उस टाइम दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम इतने झगड़े लड़ाई झगड़े इतने हुए। हर सरकार में गलत तो सही तो होता ही है। विपक्ष नहीं मजबूत रहेगा तो कौन आगे उठाएगा मुद्दा। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब तो फालतू वाली बात है ना। अगर एक मेरा मंदिर बन गया तो क्या दिक्कत, किसी का क्या चूल्हा बंद होगी। अगर राम मंदिर नहीं बनता उससे पहले सब IPS IAS थे क्या। राम मंदिर बन गया, हम लोग आस्था, हम लोग अपना आस्था कर रहे हैं, खत्म कहानी। उसमें छेड़ने का बात ही नहीं है। मंदिर में अब राहुल गांधी नहीं गए, मेरे पास अगर वोट मांगने आए, मैं किस हिसाब से उनको वोट दूंगा। आप तो मेरे माँ राम को ही नहीं मानते हो तो मैं वोट आपको दूं क्यों। आप बजरंगबली का पाठ करो, घर में करो, वो तो मैं भी करता हूँ। ये मस्जिद बनेगी ना साइड में, जो 5 एकड़ जमीन दी है, उस मस्जिद में ही उसके उद्घाटन समारोह में जाएगी ये सारे विपक्ष वाले। 10-15 साल बाद अगर हमारा हिंदू धर्म नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे। आज़ादी नहीं रहेगी हमारे पास। यहाँ पे मैं अभी की बता रहा हूँ तुम्हें, 2-4 महीने हो गए, 20,000 रुपये का फोन लाया हूँ, DTC बस में बैठ गया। नाम आपका? मोनिका जैन। अच्छा, हम क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? मैम जाहिर सी बात है बीजेपी। बीजेपी क्यों मैम? मैम जो हमारे देश में आज तक नहीं हुआ वो सन 2014 से जो नरेंद्र मोदी जी आए हैं, आई एम मैम बेस्ट, मतलब वो माय फेवरेट, कि उन्होंने इतना कुछ किया है कि जो आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई। अच्छा, ऐसा क्या सोच के आप कह रहे हैं कि उन्होंने किया और कांग्रेस नहीं कर पाई? तो जो उन्होंने किया है बताएंगी क्या जनता मैम को? हमें ऐसा लगता है कि आज इस वक्त हम आज़ाद हैं। हाँ, पहले नहीं थे आज़ाद? नहीं मैम, पहले नहीं थे। इस टाइम पे मतलब जो यूपी के अंदर हो रहा है, हम बेहिचक बाहर निकल जाते हैं। पहले सेफ्टी मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है हमें। अच्छा, आम जनता के लिए क्या किया बीजेपी सरकार ने? आम जनता के लिए तो मैम बहुत कुछ किया है उन्होंने। हम उस नज़र से नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप उस नज़र से देखिए जो उन्होंने किया है आम जनता के लिए। मैम राशन फ्री मिल रहा है और प्लस में हम बाहर निकल रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें मैडम, ऐसा नहीं है। रोजगार के मुद्दे पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। अगर आपने सुना होगा राहुल गांधी जी असम पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी जी जिस टाइम थे ना, राहुल गांधी जी उस टाइम दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम इतने झगड़े लड़ाई झगड़े इतने हुए। लेकिन जो मोदी जी की सरकार है ना, उसमें इतने लड़ाई झगड़े दंगे कुछ भी नहीं है। और राहुल गांधी जी ऐसा कह रहे हैं कि एक तरफा राजनीति की गई है बीजेपी सरकार द्वारा। और आप कह रहे हैं कि हाँ। राजनीति से कैसे हो जाएगी। एक बात बताइए, मोदी जी ने क्या नहीं किया कि राहुल की सरकार थी उसने किया ऐसा कुछ। महिलाओं के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं। रातों रात उठ जाती थी लड़कियां, दिन में उठ रही थी, दिन में कांड हो रहे थे। दिल्ली में इतने कांड हुए, लेकिन अब जब से मोदी जी आए उस टाइम से तो कोई कांड नहीं ऐसा हो रहा है कि रात को या लड़कियां से महिलाएं जो है मोदी जी के आने से बहुत सेफ हैं और रोजगार भी बहुत निकाले हैं। तो मणिपुर की महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोचा बड़ी सरकार ने? जी, सुना तो हो गई आपने भी इसके बारे में। क्यों नहीं सोचा, सबके लिए सोचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो काम मोदी जी ने किया है वो कोई सरकार नहीं कर पाई, आज तक के रिकॉर्ड में नहीं कर हम पाई। तो चाहेंगे मैम इस साल मोदी जी आए, मोदी ही सरकार आए। अच्छा, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हैं और भारी संख्या में उनका समर्थन करने के लिए लोग उनके साथ जुड़े हैं। तो क्या लगता है उनके कोई चांसेस है सरकार में आने के? नो नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इतना अच्छा वर्क नहीं मैम है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे नरेंद्र मोदी ही जी आएंगे। अच्छा जी, अभी बेटा से पूछा तुमने आसाम का मुद्दा, खड़ी है दिल्ली में आसाम का मुद्दा, वो नहीं जवाब दे पाई। जी, कोई बात नहीं। लोकल नेताओं ने आग लगाया था, मोदी जी के उसमें योगदान नहीं था। अब जाके वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पे भेजा, समाधान करवाया। बेटा कौन सा प्रधानमंत्री, कल सुभाष चंद्र बोस का कोई वो था, मोदी जी यहाँ से जो है 1 घंटे का प्रोग्राम सुभाष चंद्र बोस की झांकी चल रही थी, 9 बजे शुरू था, आके पूरा उन्होंने देखा। धन्य मोदी। अब आप डेली डिबेट करिए, 26 जनवरी को मत छोड़िए, लेकिन लेते जाइए, विचार लेते जाइए। हाँ, चलिए थैंक यू सर। क्या लगता है 2024 में किन्हें वोट देंगे? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों सर? लगता है कि अब कोई नया मुद्दा आएगा? राम मंदिर का संपन्न पूर्ण हो चुका है उद्घाटन। इससे बड़ा चीज़ और क्या है अब? इससे बड़ा चीज़ क्या है आप बताओ मेरे को। एक मतलब ये मुद्दा भी सुलझा दिया गया है, तो आगे क्या मुद्दा लेके आएगी बीजेपी? आगे विकास है, नहीं हो रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है क्या? आप बताओ मेरे को कि विकास है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, आपको पता है? आप बताइए कहाँ हो रहा है विकास? क्या नहीं हो रहा है? किस चीज़ में नहीं हो रहा? कौन बेरोजगार है आप बताओ मेरे को? सब कमा खा रहा है अपना। यहाँ जनता, आम जनता परेशान है, कह रही है महंगाई हो रखी है। यूथ भी ऐसे कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, वैकेंसीज जब निकलती है जब वोट करीब आ जाते हैं। नहीं, अब सबको सरकारी नौकरी चाहिए तो वो तो कोई सरकार नहीं दे सकती। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ ही नहीं, कहाँ से सरकारी नौकरी मिलेगा मुझे? तो मेहनत करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ही 2 रुपया कमाएंगे ना। अब झूठ मूठ का हल्ला करूँ सरकारी नौकरी मुझे चाहिए, सरकारी नौकरी कहाँ से आएगा मुझे? कहाँ से मिलेगा मुझे नौकरी? आज मैं कमा रहा हूँ ना, प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ 20-25 हज़ार रुपये महीने कमा रहा हूँ, छुट्टी है, खत्म कहानी है। अब राहुल गांधी आप
दिल से कोई भी आए, कोई भी आदमी आके बोलता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, कोई भी अपना दिल से बोल दे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है कि नहीं। अच्छा, न्याय यात्रा में जितने लोग शामिल हैं उनका कहना है कि वो बनने लायक है। असम की जनसंख्या भी ऐसा कह रही है। उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी हो गया। हाँ, उसका भी फायदा हुआ कि नहीं? उससे पहले क्या फायदा हुआ बताओ मेरे को, क्या फायदा हुआ? राहुल गांधी जी को कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं। कह रहे हैं लोगों ने समर्थन किया, लोग उनके साथ जुड़े। वो समर्थन जुड़ते ही रहते हैं, वो देखने के लिए जुड़ रहे हैं। वोट तो बीजेपी को पड़ेगा। कह रहे भारी संख्या में अभी भी न्याय यात्रा में भी काफी लोग उनके साथ जुड़े हैं और उनका साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि अब की बार राहुल गांधी की सरकार 100%, 110% मोदी जी की सरकार आएगी 24 में। हाँ, इससे आगे कुछ है ही नहीं। बस राहुल गांधी पहले तो वो जो इंडिया जो गठबंधन है उसमें खुद तो फैसला कर लें। अभी तो 2 दिन पहले ममता बनर्जी हल्ला कर रही हैं। ममता बनर्जी हल्ला कर रही हैं कि ज़्यादा मतलब लोकल नेताओं को मत छेड़ो, है बोल रही है ना। तो अब ममता बनर्जी और कांग्रेस खुद पहले संभाल लें अपने आप को कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ममता बनर्जी बनेंगी कि राहुल गांधी बनेंगे, हमारे बिहार के नीतीश कुमार बनेंगे कि अखिलेश यादव जी बनेंगे। पहले ये लोग तो फैसला कर लें कि कौन बनेंगे प्रधानमंत्री। नेतृत्व करने वाला ही नहीं है। कौन है बताओ आप? कोई भी। हाँ, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। हाँ, मजबूत होना चाहिए। एक विपक्ष को मजबूत होना चाहिए क्योंकि सरकार जो कर रही है उसके मतलब अगर थोड़ा सा भी गलत हो, हर सरकार में गलत तो सही तो होता ही है। अब विपक्ष नहीं मजबूत रहेगा तो कौन आगे उठाएगा मुद्दा? जैसे मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन अब झूठ मूठ का मुद्दा उठाने से कुछ होना। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब तो फालतू वाली बात है ना। कह रहे महिलाओं को न्याय दिलाएंगे, युवाओं को न्याय दिलाएंगे, श्रमिकों को न्याय दिलाएंगे, ये तो भागीदारी न्याय देंगे। क्या दिक्कत है? महिलाओं को क्या दिक्कत हो रही है? आप देख रहे हैं पूरा सब घूम रहा है, ऐसो आज़ादी के साथ तो घूम रहा है ना। किसी को कोई रोक टोक है क्या? किसी को भी कोई रोक टोक है? राम मंदिर जो भाई हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदू हैं, एक राम मंदिर हिंदुस्तान में बन गया तो क्या दिक्कत हो गया? किसी को क्या किसका तो मतलब चूल्हा बंद हो गया है? राम मंदिर बन गया, हम लोग का आस्था का है, हम लोग का धर्म ही तो कुछ है कि नहीं है? हिंदू मुस्लिम सब, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ हिंदू मुस्लिम, अब जैसे मस्जिद है सब अपना कर रहा है, हमको भी तो चाहिए कि हमारा अगर एक मेरा मंदिर बन गया तो क्या दिक्कत? किसी का क्या चूल्हा बंद हो गया? उससे क्या किसी अगर राम मंदिर नहीं बनता उससे पहले सब IPS IAS थे क्या? राम मंदिर बन गया, हम लोग आस्था, हम लोग अपना आस्था कर रहे हैं, खत्म कहानी। कोई में छेड़ने का बात ही नहीं है। राम मंदिर बना, मेरा बना, हम मेरा आस्था है, हम अपना पूजा कर रहे हैं। अब आगे वो मस्जिद तो बन रही है, जमीन तो मिली है, ये तो 270 एकड़ में मिली है, पता नहीं कितना में 300-350 एकड़ में मस्जिद के लिए जमीन मिली है। मस्जिद के लिए भी तो जमीन मिली है ना। तो चलिए, दाना पानी खाना पीना सब चीज़ चलिए इनका। अब राम मंदिर बने, कोई सही मंदिर बने, तो वही अब तो वो तो मेहनत करके अपना कमा रहे हो, खा रहे हो, फिर और क्या सही है। एक मैं बताता हूँ कि अब मैं पूजा कर रहा हूँ, ये मंदिर है, मैं पूजा करने, अब ये मेरा धर्म है। अब मुसलमानों का अपना धर्म है, वो अपना अजान जो भी करने जाते हैं, मुझे यहाँ पूजा करना है, वो अपना वहाँ कर रहे हैं। बाकी कमाना तो मुझे है, ये भगवान दे देंगे या अल्लाह दे तो मुझे देंगे नहीं, कमाना तो मुझे, काम तो मुझे करना होगा। तो अब हमारा भी तो कुछ आस्था है कि नहीं है? किसी मस्जिद ही बने, अगर एक मंदिर बन गया, किसी को कोई दिक्कत है? सिर्फ 10% 5% को दिक्कत है, वो पॉलिटिकल आदमी को। मंदिर में अब राहुल गांधी नहीं गए या जो इंडिया के नेता, सॉरी इंडिया के जो नेता हैं, हमारे इंडिया के नेता जितने जुड़े हुए हैं, आप मंदिर नहीं गए, एक बार मेरे हिसाब है, बाकी मैं किसी को नहीं, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मेरे पास अगर वोट मांगने आए, मेरा भी 45 वर्ष उम्र है, मैं किस हिसाब से उनको वोट दूंगा? मैं किस हिसाब से वोट दूंगा? आप तो मेरे माँ राम को ही नहीं मानते हो, तो मैं वोट आपको दूं क्यों दूं? आप बजरंगबली का पाठ करो, घर में करो, वो तो मैं भी करता हूँ। जाना चाहिए ना, क्यों नहीं गए? कल होके आओगे आप मांगने, मैं तो नहीं दूंगा आपको। पर्सनल मैं बोल रहा हूँ, बाकी जिसको जो इच्छा अपना अपना करे, चाहे राहुल गांधी की सरकार आए, चाहे बीजेपी का है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मेरा मैं ये पूछूंगा कि भाई आप तो मेरे राम को ही नहीं मानते हो, मैं आपको पर्सनल मैं आपको वोट दूंगा, क्या कर लोगे मेरा आप? तो ऐसा सवाल 70% हिंदुओं के पास है कि आपसे पूछा जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सर 2024 में किसकी सरकार देखेंगे? बीजेपी। राम मंदिर बन चुका है, मतलब उसका उद्घाटन हो गया है, अब क्या मुद्दा लेके आई है और विपक्ष किन मुद्दों पे अब उन्हें विरोध करेगी? विपक्ष जो है कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के पास उनके पास ये है कि विपक्ष चाहता है कि हम ना मस्जिद चाहती थी वहाँ पे बनना, अच्छा। ठीक है, और अब ये मस्जिद
मस्जिद बनेगी ना साइड में, जो 5 एकड़ जमीन दी है, उस मस्जिद में ही उसके उद्घाटन समारोह में जाएगी ये सारे विपक्ष वाले। अच्छा। ठीक है। और रहे हमारे हिंदू धर्म की बात, ठीक है, 10-15 साल बाद अगर हमारा हिंदू धर्म नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? आज़ादी नहीं रहेगी हमारे पास, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आज के टाइम में मुसलमान क्या होते हैं, सेकुलर का ठेका जो है, भारत एक इंडिया सेकुलर राष्ट्र है ना, तो सेकुलर का ठेका सिर्फ हिंदू ही ले रखा है। समझ रही है बात को आप? ठेका तो हम ही लोग नहीं ले रखे, सब मिल के हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तो हैं हम लोग। ठेका तो सबको लेना है ना, कि हम ही लोग लें। तो अगर एक मंदिर बन गया तो उसमें अब नीतीश जी हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, वो हॉस्पिटल बना दो। उनका पिताजी का कहाँ पे किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था? कहाँ पे हुआ था? कनाडा या पता नहीं कहाँ हुआ था, है जी? हुआ था ना? बिहार में क्यों नहीं हॉस्पिटल बना दिया? कनाडा ट्रांसप्लांट बिहार में ही करवा लेते हैं। अयोध्या में ही क्यों? है? तो उसमें दान दिया, और नहीं तो दान दिया जाता है, हॉस्पिटल बनवा लो। अरे वो योगी जी समझेंगे, तुम तो बिहार में हॉस्पिटल बनवाओ, क्यों नहीं बनवा रहे? लालू जी को भेजा रहे कनाडा। लालू जी कनाडा क्यों? पटना में करवा लेते ट्रांसप्लांट, या एम्स बिहार का एक सब एम्स आता है, क्यों भाई? पटना क्यों? पटना में नहीं बन सकता? पटना के मंत्री जो है पटना में क्यों नहीं बनवा सकते? हॉस्पिटल बनवाओ। राम मंदिर छोड़ो, मत बनाओ तुम राम मंदिर, पटना में बनवाओ। हॉस्पिटल तो बनवा लो पटना में। बोलने से होता है सिर्फ? योगी जी को क्यों बोल रहे हो? योगी जी तो बढ़िया कर रखा है काम यूपी में। बिहार में मैं यूपी से ही हूँ, बागपत से, ठीक है। आज से 10 साल पहले यूपी के जो रोड थे ना, मतलब मैं आपको रोड की बताता हूँ, वहाँ पे पहले अखिलेश की सरकार, मायावती की सरकार आके जा चुकी है, ठीक है। रोड पे दिल्ली सहारनपुर वाला जो हाईवे है, ठीक है, ये गोल चक्कर वाला जो है, ये इसमें बन के 3-4 बार मतलब कागजों में बन के तैयार हो गया, पैसा आ गया, गवर्नमेंट खा गई, ठेकेदार खा गए, रोड बनाने गड्ढे 1-1, 1.5 फुट के गड्ढे थे वहाँ पे, ठीक है। आज योगी जी आए, जब से मोदी जी भी आ गए, योगी भी आ गया, अमित शाह भी आ गया, नितिन गडकरी भी आ गया, अब ये राहुल गांधी ये भी आ गया घूमता फिरता मजे लेने के लिए, ठीक है। और आज हमारे वहाँ पे ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे निकल गया बागपत में, ठीक है। अब ये दिल्ली देहरादून हाईवे बन रहा है, आप गए हो? नहीं गए हो गया, कभी सुना भी नहीं होगा, ठीक है। नेट पे पढ़ लेना, देख लेना, यहाँ से अक्षरधाम से और देहरादून तक का हाईवे बन रहा है वहाँ पे, ठीक है। और रोड इतनी फर्स्ट क्लास बन गई, आने वाले 1 साल में आप जाओगे। पहले क्या था कि आप रात को 10 बजे निकल गए गाँव की तरफ से, ठीक है, आपको वहीं पर लूट लेते थे। और आज के टाइम में ऐसा ही होगी कि राज में कोई लड़की अकेली भी निकल रही है ना, उसकी तरफ कोई आदमी आँख भी उठा के नहीं देख सकता बिल्कुल भी। मतलब इतना सुधार हो गया हमारे यूपी में। हमें देखो, यहाँ दिल्ली का तो चोर है, यहाँ तो दिल्ली में सारे, तुम बस में चले जाओ, तुम्हारी जेब में तो फोन निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा क्या लोगे? हम यहाँ पे बस तो रहे कम से कम यूपी में अपनी साइड, योगी के राज में। यहाँ पे मैं अभी की बता रहा हूँ तुम्हें, 2-4 महीने हो गए, 20,000 रुपये का फ़ोन लाया हूँ, डीटीसी बस में बैठ गया, 4-5 गुंडे लगे, निकाल लिए जेब में से फ़ोन, गए 20,000 रुपये। आप खुद चले जाओ, आपकी जेब में से फ़ोन निकाल लेंगे डीटीसी बस में से, इधर सीमापुरी की तरफ चलो, झिलमिल की तरफ चले जाओ। मतलब कुल मिला के यहाँ पे 40% चोर है दिल्ली में, और ये केजरीवाल तो सबसे बड़ा चोर है। यहाँ भी बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे बदलाव नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली की पब्लिक को ना फ्री का खाने की आदत हो गई, और यूपी वालों को है नहीं, यूपी वालों को फ्री की आदत नहीं है खाने की, ठीक है। यूपी में विकास हो रहा है, हम खुश हैं। हमारे रेलवे स्टेशन पे भी अभी पहले क्या लाइन चलती थी, इधर से वैसे वाली चलती थी, नॉर्मल जो चलती है, आज बिजली वाली चल रही है, स्टेशन पे भी सुधार हो गया। और कितना विकास लोगे बताओ? इससे जरूरी नहीं है कि महंगाई हो रही है, जैसे महंगाई हो रही है, पहले सैलरी 2,000-3,000 होती थी, आज सैलरी किसी की 20,000 है, 25,000, मेरी खुद सैलरी 30,000 रुपये है, ठीक है। ये नहीं है कि सैलरी, अरे तुम सैलरी का क्या करोगे जो तुम्हारे पास, तो तुम्हारा धर्म ही नहीं बचेगा, ईमान ही नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। एक मुस्लिम के घर में 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। आने वाले 10 साल में तुम देखोगे ना, वही हमारे सिर पे ईंट मारते हैं, पत्थर मारते हैं, शोभा यात्रा निकलते, क्यों मारते हैं? कौन है ये राजनीति वाले ही करवाते हैं सब।